हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज पर ये लास्ट टॉपिक है हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ फोरियर सीरीज। तो यहाँ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ फोरियर सीरीज के बारे में। तो हम आपको बताएंगे कि हार्मोनिक एनालिसिस होते क्या हैं और इनको किस तरीके से हमें प्रॉब्लम पर अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट पहले डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फोरियर सीरीज फॉर अ फंक्शन गिवन बाय अ टेबल for corresponding values of the function and independent variable is known as harmonic analysis। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि यहाँ आपको जो प्रॉब्लम दी होगी वो या तो आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दी होगी या एक टेबल के फॉर्म में दी होगी। यहाँ फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ हमें करना क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें, सबसे पहले दिया हुआ है द nth हार्मोनिक फोरियर सीरीज। तो यहाँ nth हार्मोनिक फोरियर सीरीज की बात करेंगे हम ये। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट हार्मोनिक फोरियर सीरीज की। इसके बाद फिर बात होगी सेकंड हार्मोनिक फोरियर सीरीज की। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये फॉर्मूले आपको यहाँ देखने। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक फोरियर सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहाँ क्लिक कर आप फोरियर सीरीज से रिलेटेड बाकी के लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं। तो द nth हार्मोनिक फोरियर सीरीज क्या होती है, fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। तो स्टूडेंट ये तो हमारी जनरल फोरियर सीरीज होती है जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि a नॉट an और bn की वैल्यूज यहाँ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वहाँ a नॉट an और bn की वैल्यूज डिफरेंट होती थी, फोरियर सीरीज आपकी सेम है। तो यहाँ a नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/n समीशन y। a नॉट फाइंड आउट करने के लिए 1/n समीशन y। तो आपको यहाँ n की वैल्यू चाहिए और समीशन y की वैल्यू चाहिए और आपको a नॉट मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से a नॉट देखेंगे स्टूडेंट 2/n समीशन y cos nx और bn आपका होगा 2/n समीशन y sin x। तो स्टूडेंट यहाँ a नॉट an और bn की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में एंड वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ फोरियर सीरीज। तो स्टूडेंट ये तो हो गई nth हार्मोनिक फोरियर सीरीज। अगर आपसे पूछें फर्स्ट हार्मोनिक फोरियर सीरीज क्या होती है तो स्टूडेंट आप देखें कि a नॉट सेम रहेगा। यहाँ समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट है, मतलब ये nth हार्मोनिक है, लेकिन आपसे पूछा है फर्स्ट हार्मोनिक। तो आप केवल टर्म लेंगे a1 cos x प्लस b1 sin x, a1 cos x प्लस b1 sin x। तो ये आपकी फर्स्ट हार्मोनिक होगी जहां a नॉट a1 और b1 की वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो देखो 1/n समीशन y, a1 होगा 2/n समीशन y cos x। तो यहाँ cos nx था, यहाँ cos x हो गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक की। अब b1 भी क्या होगा स्टूडेंट 2/n समीशन y sin x, nx की जगह यहाँ क्या होगा, x होगा। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं अगर हमसे सेकंड हार्मोनिक पूछा जाए तो सेकंड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट। सेकंड हार्मोनिक तक जा रहे हैं तो यहाँ a1 के साथ a2 और b1 के साथ b2 भी रहेगा। तो फॉर्मूला आपका होगा fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x, मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला है। और इसके साथ हम एडिशनल ऐड करेंगे a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। क्यों? क्योंकि हम सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ a नॉट की वैल्यू रहेगी 1/n समीशन y, a1 आपका हो जाएगा 2/n समीशन y cos 2x, और सॉरी ये मतलब a2 की वैल्यू होगी है ना, और ये b2 की वैल्यू होगी 2/n समीशन y sin 2x। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर यहाँ बताएंगे, है ना। इसके बाद स्टूडेंट आपसे कभी कभी एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक भी पूछ लिया जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक होता है a1 इज इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं ना a नॉट a1 और b1, तो यहाँ a1 और b1 का स्क्वायर करके हमें इनको ऐड करके इसका अंडर रूट कर देना है तो आपका एम्पलीट्यूड निकल आएगा। तो स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट यहाँ एक प्रॉब्लम हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दी है, फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म विद फर्स्ट हार्मोनिक। हमें यहां फाइंड आउट करना है फर्स्ट हार्मोनिक इन द फोरियर एक्सपांशन ऑफ y
एज गिवन इन फॉलोइंग टेबल। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई फंक्शन आपको स्पेसिफाइड नहीं है, आपको जो फंक्शन दिए हैं वो एक टेबल के फॉर्म में दिए हैं, मतलब यहाँ आपको हार्मोनिक एनालिसिस फाइंड आउट करना है और फर्स्ट हार्मोनिक आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहाँ जो डाटा दिया है एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है, तो एक्स की वैल्यू दी है 0 1 2 3 4 5 और इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है 9 18 24 28 26 और 20। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट हार्मोनिक फोरियर सीरीज, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। तो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला हमने आपको बताया था fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x, जिसको हम इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट। और वहां स्टूडेंट a0 an और bn की वैल्यू हमने आपको बताई थी, तो यहां a0 an और bn की जगह आप क्या लिखेंगे a0 और a1 और b1, यहां n नहीं लिखना है आपको, a1 लिखना है और b1 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/n समीशन y cos x और b1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/n समीशन y sin x। तो इनकी वैल्यू क्या होंगी वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ डाटा यहाँ क्या करना होगा, तैयार करना होगा। यहाँ स्टूडेंट n इज इक्वल टू हमें देखना है कि n इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म, n इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां हमें ये देखना है कि टेबल में कितने टर्म दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म दिए हैं। तो n इज इक्वल टू वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टूडेंट 6। और एंगल की अगर हम बात करें, यहां एंगल हमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो एंगल आपको क्या करना है, हमेशा 360 से डिवाइड कर देना है n को। तो 360 से n इज इक्वल टू 6 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल आपका क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो यहां एंगल स्टूडेंट हमें 60 डिग्री लेके चलना है और n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 6 होगी। अब स्टूडेंट हम आपको ये एक टेबल यहाँ बना के दिखाएंगे और टेबल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ डाटा तैयार करना है। तो स्टूडेंट यहाँ हमने जो है एक टेबल तैयार की जिसमें x थीटा, y साइन थीटा और y कॉस थीटा हमने लिया, क्योंकि स्टूडेंट जब हमने फॉर्मूला देखा था अपना फर्स्ट हार्मोनिक का, तो ये फॉर्मूला मैंने एक बार यहाँ और लिखा है, fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x। अब एंगल थीटा हो गया तो ये x कन्वर्ट आपका हो गया थीटा में, तो आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी a0 a1 और b1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y sin थीटा की और y cos थीटा की। तो स्टूडेंट हम ध्यान से देखेंगे यहाँ x जो आपको दिया है, तो आपकी प्रॉब्लम में आपने जो टेबल यहां देखी है, देखो यहां x की वैल्यू आपको दी है, तो x की वैल्यू हमने यहां लिख दी 0 1 2 3 4 5। इसके बाद थीटा जो आपको स्टूडेंट दिया है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग 0 ही लेंगे और थीटा आपने एंगल फाइंड आउट किया था 60, तो यहां 60 से शुरू करेंगे, 60 और 2 पे आएगा 120, 3 पे आएगा 180 और 4 पे आएगा 240 और 5 पे आएगा 300। ये कैसे हुआ स्टूडेंट, 60 और 60 में 2 से मल्टीप्लाई किया 120, फिर 60 में 3 से मल्टीप्लाई किया 180 और 60 में 4 से मल्टीप्लाई किया 240 और 60 में 5 से मल्टीप्लाई किया 300। अब स्टूडेंट यहाँ y जो है, y भी आपकी देखो प्रॉब्लम में यहाँ दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 9 18 24 28 26 और 20। तो हमने ये देखो y का डाटा भी आपकी प्रॉब्लम से रख दिया। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है y sin थीटा, तो y की वैल्यू देखो 9 है और साइन आप 0 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो 0, देखिए y की वैल्यू यहाँ 18 है और 60 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं तो साइन 16, y की वैल्यू 24 है और 120 निकाल रहे हैं तो साइन 120। इसी तरीके से हमने ये बाकी की वैल्यू लेके y sin थीटा फाइंड आउट किया है। अब स्टूडेंट आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ होता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आपको यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 9 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ स्टूडेंट y cos थीटा भी ऐसे निकालना है, y की वैल्यू देखो 9 है और 0 के करस्पॉन्डिंग cos 0 हो गया, y की वैल्यू 18 है तो 18 लिया और y के करस्पॉन्डिंग 60 निकाल रहे हैं तो cos 60 ले लिया, तो 9 cos 0, बाकी की वैल्यू भी ऐसी निकालेंगे, 9 cos 0 तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी 9 आएगी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ जो है वैल्यूज अभी पुट नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ देखें आप समीशन y समीशन मतलब इन सबको हमें ऐड करना है, तो 9 18 24 28 26 20 को ऐड करेंगे तो आएगा 125। तो यहाँ समीशन y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 125।
क्लियर स्टूडेंट। अब यहां जो वैल्यू आएंगी इन सारी वैल्यूज को भी आपको ऐड करना है, तो आपको समीशन y sin थीटा मिलेगा। ये सारी वैल्यूज आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे और फिर यहां पुट करेंगे, तो समीशन y sin थीटा आपको मिलेगा स्टूडेंट माइनस का 3.464। क्लियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, ये सारी वैल्यू y cos थीटा की भी आप फाइंड आउट करेंगे और इनका समीशन करेंगे, तो आपको मिलेगा y cos थीटा जो कि आएगा माइनस का 25। तो ये वैल्यूज आपको जो है यहां कैलकुलेट करनी है कैलकुलेटर से और यहां पुट करके फिर आपको एक बार चेक करना है कि मैंने जो वैल्यूज आपको दी हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। बस स्टूडेंट, ये टेबल तैयार करने के बाद हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमने एक बार देखो यहां फिर से लिख दी, fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x। अब स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि एंगल हमारा थीटा हो गया, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ a1 cos थीटा होगा प्लस b1 sin थीटा होगा। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज हमें यहाँ क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू पुट करने के लिए स्टूडेंट आपको जाना होगा फिर से प्रॉब्लम की तरफ। तो आप प्रॉब्लम ध्यान से देखें, तो प्रॉब्लम में हमने आपको बताया था यहाँ, ये देखें प्रॉब्लम में हमने आपको बताया था a0 a1 और b1। तो a0 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1/n आया था आपका 6 और समीशन y आपने निकाला था 125। और इसको स्टूडेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 20.83। क्या आएगी? 83। इसके बाद स्टूडेंट a1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो होगा 2/6 और समीशन y cos x। तो स्टूडेंट यहां देखें समीशन y cos x की वैल्यूज आपने जो है फाइंड आउट की थी टेबल से, तो y cos x की वैल्यू जो आपकी आई थी वो आई थी माइनस का 25। तो यहां लिखेंगे इनटू माइनस का 25 एंड आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू जो होगी स्टूडेंट y cos की वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी माइनस का 8.33। क्लियर स्टूडेंट। अब हम b1 निकालेंगे तो 2/6 और समीशन y sin x की वैल्यू स्टूडेंट जो थी वो थी माइनस का 3.464। क्या थी? 464। और इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.15। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं हमें यूज करनी है। तो यूज कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। इसको जब आप यूज करेंगे स्टूडेंट तो वो वैल्यू कैसे यूज होंगी आप ये देखें ध्यान से। आप जब वैल्यू यूज करेंगे तो वैल्यू आपको कैसे यूज करनी है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट fx इज इक्वल टू a0 और a0 हमने फाइंड आउट किया है, देखें स्टूडेंट 20.83, तो हमने 20.83 रख दिया। इसके बाद a1 और a1 की वैल्यू भी स्टूडेंट हमने यहां फाइंड आउट की है माइनस का 8.33, तो हमने माइनस का 8.33 cos थीटा रखा, प्लस b1 स्टूडेंट हमने यहाँ फाइंड आउट किया माइनस का 1.15, तो हमने यहाँ b1 की वैल्यू रखी इनटू साइन थीटा और इनको एक बार कैलकुलेट किया तो 20.83 माइनस 8.33 cos थीटा माइनस 1.15 साइन थीटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, यहां आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको टेबल के फॉर्म में आपसे फर्स्ट हार्मोनिक पूछें या सेकंड हार्मोनिक पूछें तो वहां a0 a1 और b1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। आपको n की वैल्यूज जो है नंबर ऑफ टर्म्स से मिलेगी। आपको एंगल जो है n 360 डिवाइडेड बाय n करोगे तो आपको एंगल मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, वहां से समीशन y sin थीटा समीशन y cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड उसको पुट करेंगे a0 a1 और b1 की वैल्यू में, तो आपको वहां से a0 a1 और b1 मिलेगा। और उसको आप क्या करेंगे, फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है फर्स्ट हार्मोनिक हो या सेकंड हार्मोनिक हो वहां पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन अपना आंसर जो है वहां से फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हार्मोनिक की कुछ प्रॉब्लम के साथ आपसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।